जय श्री राम, जय श्री महाकाल। साप्ताहिक मार्केट अपडेट में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी बड़े इवेंट्स हुए हैं इस हफ्ते, और इस हफ्ते मार्केट से जो हम उम्मीद करके बैठे हैं वो वैसा होते हुए दिख नहीं रहा। मैंने कल ही एक रील डाली थी इसके ऊपर कि क्या मार्केट में अब वैसी पॉजिटिव इंटेंट दिख रहा है क्या। तो उसका आंसर है नहीं। आप लोगों को लग रहा होगा कि नॉर्मली मैं हमेशा आपको हर चीज़ में पॉजिटिव इंटेंट दिखाता हूँ, बट कई कई बार जब पॉजिटिव नहीं होता है तो उसके बारे में बोलना भी मेरे को लगता है ज़रूरी है। फंडामेंटली अभी एज सच नाउ मार्केट में ना थोड़ी बहुत दिक्कतें दिख रही हैं, और वो दिक्कतें दिख रही हैं इसलिए मैं आपके सामने ये वाली चीज़ क्लियरली बोल रहा हूँ। जब दिक्कतें नहीं थी तो मैं ऑटोमेटिकली आपको कह रहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा डिप आया है, तब हमें सोचना पड़ेगा। अब पंगा सिर्फ ये दिख रहा है कि एज ऑफ नाउ Q3 के रिजल्ट्स मेरे को थोड़े कंसर्निंग लग रहे हैं, और Q3 क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स उम्मीद थी कि अच्छे आने चाहिए। अब अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे ना तो थोड़ा सा डर लगेगा। दैट मीन्स Q4 अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरा, जिस हिसाब से जियोपॉलिटिक्स चल रही है उस हिसाब से अगर आपको देख रहे हो कि यार इंडिया की यूएस की ट्रेड डील हो गई, और बहुत लोगों का पॉजिटिव इंटेंट था। मैंने भी पढ़ी थी डील, तब मेरे को भी बहुत पॉजिटिव लगी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने रील भी उस हिसाब से बनी थी और उस हिसाब से मार्केट ने उसका रिएक्शन भी दिया। बट अगर इतनी पॉजिटिव थी तो मार्केट ने ऊपर रिएक्ट करके वापस ऊपर चला क्यों नहीं, वहाँ से पलटा क्यों। तो जो जो कोर्स वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं, द लॉजिकल इन्वेस्टर वाले, उन लोगों के साथ आई हैड अ वीडियो कॉल ऑन द नेक्स्ट डे जब ये ट्रेड डील हुआ था कि मतलब अब अगर बहुत ज़्यादा इंटेंट सोच रहे हो पॉजिटिव तो अभी मत सोचो, देखना पड़ेगा कि यहाँ से वो मार्केट उसको डील कैसे कर रहा है। गैप अप ओपनिंग तो मिल गई, बट गैप अप ओपनिंग के बाद में क्या वो गैप अप ओपनिंग सस्टेन कर रही है क्या। 90% चांस लग रहा था नहीं करेगी। कारण दो थे। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो 26,300 के वहाँ से वो पलटा, मतलब वहाँ पे गया तो था 1 मिनट के लिए। जब उतना ऊपर गया निफ्टी तो ऑटोमेटिकली एक मन में क्वेश्चन तो बन ही जाता है कि यार वापस लाइफ हाई टच कर दिया, और वहाँ पे कहाँ से करीब करीब 5% का एकदम से ग्रोथ मिल जाए, गैप अप मिल जाए। तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बहुत तगड़ा चला, बट दैट वॉज नॉट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। ये मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे भी बहुत ढंग से डाला था कि इट इज़ नॉट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। प्लस साथ ही साथ मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ में ये सब चीज़ें मैं शेयर करता ही हूँ, वैसे भी वीडियो कॉल कर ही लिया था हम लोगों ने, कॉन्फ्रेंस कर ली थी। रही बात इसमें हमें अब आगे कैसे देखना है मार्केट को, तो Q4 के रिजल्ट्स आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अगर आप देखोगे ना, एक जो एंथ्रोपिक जो AI आया है, आई डोंट थिंक सो आई एम प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपरली और नॉट, बट वो जो AI आया है उसने मार्केट में बहुत उथल पुथल मचाई, स्पेसिफिकली IT कंपनीज़ के लिए। बहुत लोगों का क्वेश्चन था, सर IT कंपनीज़ की हालत और टाइट होगी क्या। अरे भाई, IT कंपनीज़ की हालत ऑलरेडी टाइट है। तुम एक बार नॉर्मली देखो, TCS इन्फोसिस पिछले 2 साल से नहीं चल रहे हैं, 2 साल से नहीं चल रहे हैं। अब अगर IT कंपनीज अच्छी हैं, डॉलर का प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो इनको तो अच्छा चलना ही चाहिए ना। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, हाउ डॉलर इज कनेक्टेड टू IT कंपनीज। इंडियन IT कंपनीज का काम क्या है कि अमेरिकन कंपनीज से ऑर्डर लें, और उनके जो लेबरस काम है ना, वो लेबरस काम ये लोग करके दें, क्योंकि इंडिया में अपने पास लेबर सस्ता है। ये सिंपल बिजनेस है। फॉर एग्जांपल, आप अगर अमेरिकन कंपनी हो और आपको कुछ काम कराना है, कुछ आउटसोर्स कराना है, IT इंजीनियर से कुछ काम कराना है, तो मैं अगर सपोज TCS हूँ तो आप मेरे पास आओगे और बोलोगे यार निखिल, ये वाला जो काम है ना हमको अमेरिका में 5 करोड़ का पड़ रहा है, तुम कितने में कर दोगे। हम लोग बोलेंगे हम तो 1.5 करोड़ में कर देंगे, हम बिजनेस वाले लोग हैं भाई। तो उनका 3.5 करोड़ बचता है। अब वो जो AI बना है उससे माना ये जा रहा है कि ये जो बिजनेस इनको मिलना है ना, ये मिलसेस वही कर लेगा, क्योंकि वो AI ऐसा बनाया है कि उस AI के थ्रू ये जो आउटसोर्सिंग वाला काम है ना, वो उसके ऊपर काफ़ी हद तक हिट पड़ेगा। मैं जितना जितना आसान भाषा में ये समझा सकता था मैंने उतना आपको समझाया। तो फिर सर ये तो IT कंपनीज के लिए नेगेटिव है ना, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बट एक बात सोचो, है तो इंडिया के लोग भी धंधे वाले आदमी ना यार, बिजनेस करना जानते हैं। अब वो उधर से कुछ देखेंगे तो हम लोग भी कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो निकालेंगे। कोई कंपनियां बंद थोड़ी हो रही हैं। हाँ, मीडियाकर कंपनीज हो सकता है थोड़ा सा पेन में आए और हो सकता है बंद कर दे, बट TCS इन्फोसिस कोई बंद हो रही है क्या। हाँ, बट रुकने वाला माहौल दिख रहा है, मतलब यहाँ पे और थोड़ा डिप आ जाए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा जो डील हुई, ट्रम्प डील हुई, जो US इंडिया डील हुई, वो मेरे को यार बहुत जगह मेरे को नहीं लगा कि वो इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव डील है। बट हम लोग के लिए सिर्फ इतना था कि चलो डील हो गई तो बहुत बढ़िया। मैं और अगर डिटेल में जाता हूँ और आगे बात करने जाता हूँ तो गोल्ड सिल्वर दिखता है। आप 2 मिनट सोचो, गोल्ड सिल्वर में चल क्या रहा है।
इनसेन मूवमेंट्स आर हैपनिंग इन सिल्वर, इनसेन। ये मूवमेंट्स अगर आप सोचोगे इतिहास में इतने लंबे ड्यूरेशन पे कभी भी नहीं चले और अभी चले जा रहे हैं। क्रिप्टोज की हालत आप देख लो। तो ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट यू कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, और जब मार्केट में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट होता है ना, तो पिटता रिटेलर है। और अगर हम पिटने वाले हैं तो हम पहले से अपने स्टॉप लॉसेस लगाए रखें। निफ्टी के लेवल्स के ऊपर बात कर ले। निफ्टी का लेवल अगर अपन देखें तो अभी 24,800 और 700 तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। 25,200 नहीं टूटना चाहिए यहाँ से। अगर वो टूटा तो 24,800 कब पहुंचेगा अपने को पता भी नहीं पड़ेगा, जैसे पिछले 2 हफ्ते में हुआ है। तो उसके नीचे जाता है तो देन आई थिंक कि आपको स्टॉप लॉसेस अपने प्रॉपर लगा रखने। रही बात बाकी सब स्टॉक्स के ऊपर बात कर लें, क्योंकि इस हफ्ते बहुत लोगों के क्वेश्चंस भी थे। सुजलॉन के ऊपर मैंने वीडियो डाल दिया है, बहुत लोगों के कमेंट थे उस चीज़ के ऊपर, तो मैंने ठीक है बिल्कुल बनता है, उसके ऊपर बिल्कुल बनाएंगे, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ, और अगर आप एक्सक्लूसिव कंटेंट मेरा देखना है तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, वो दबा लो, उसमें एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा। कल मंडे है, कल एक एक्सक्लूसिव कंटेंट आएगा ही आएगा। और अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो द लॉजिकल इन्वेस्टर, तो मेरा नंबर बहुत क्लियर है 9589233736। उस पर आप कॉल करिए, खुद को रजिस्टर कराइए। वीकेंड क्लास होती है, लाइव क्लास है, मैं खुद पढ़ाता हूँ और रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होते हैं। हाँ, किसी को रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस हफ्ते एक्चुअली रिलायंस ने मार्केट संभाला है। अगर रिलायंस मार्केट नहीं संभालता ना तो इस हफ्ते टाइट हो जाता अपना मार्केट, लिटिल टाइट हो जाता। रिलायंस की अगर मैं बात करूँ ना तो रिलायंस का अब जो सपोर्ट है उसने डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना दिया। नाउ द सपोर्ट 1338, याद करो पिछला हफ्ता मैं 1338 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहीं से पलट गया। तो ठीक है, चलो अच्छी बात है, अगर किसी ने पैसा बनाया तो कंग्रेचुलेशंस। अब यहाँ पे रिलायंस में क्या करना है, कुछ नई बाइंग करनी है, रुकना पड़ेगा ना यार। अब इसका अगला लेवल बन रहा है 1500, अभी चल रहा है 1450, तो 1500 एक क्रिटिकल लेवल है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। SBI के ऊपर बात करते हैं। SBI ने भी नियर टू डबल टॉप बनाया, बट SBI में यू कैन हैव अ स्टॉप लॉस रादर देन एंटरिंग। अभी 990 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप बैठ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक लग रहा है मेरे को। HDFC अच्छा खासा बड़ा था, फिर वापस हफ्ते के अंत आते 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 नीचे आ गया। 900 रुपये का फाइनल सपोर्ट है HDFC का, वो टूटा तो दिक्कत आ सकती है। ये सब टेक्निकल जानना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी होता है और समझना बहुत ज़रूरी होता है। मेटल्स की इस हफ्ते हालत टाइट हुई है, वो ध्यान रखना। आप देखो TCS, वो जब से न्यूज़ आई थी AI की 3350 करके 2940, तो TCS पे 10% चलता है क्या? TCS 10% चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है मार्केट में। सिमिलरली इन्फोसिस 720 का हाई बना के 1500 एक हफ्ते में। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स मेक यू फील कि आप अब अनरेस्ट है मार्केट में, कोई डाउट नहीं है इसमें। नैल्को पे आ जाते हैं। नैल्को मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था एक चीज़ की, जब तक अब 425 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक नई तेज़ी नहीं आएगी। हाँ, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा नीचे कहाँ तक। तो एक आपको लेवल बता देता हूँ कि दैट विल बी क्रिटिकल लेवल फॉर नैल्को, दैट इज़ 280, और अभी चल रहा है 350, मतलब यहाँ से भी 70 पॉइंट, 20%। तो फ्रेश देखो, फ्रेश एंट्री तो कोई सजेशन है ही नहीं, ऐसे में आपको रुकना ही चाहिए। आपको लग रहा होगा मैं डरा रहा हूँ, एक बात बताओ, मेरे को बहुत लोगों ने ऐसे कमेंट भी किया, मैंने अभी रील का कमेंट देखा था, आप डरा क्यों रहे हो? जब पॉजिटिव बता रहा था तब पॉजिटिव फिर क्यों बता रहा था? डराने का पॉइंट ये नहीं है कि आप डरो, डराना, मैं डराने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि आप अपने स्टॉप लॉसेस प्रॉपर रखना। कभी मार्केट में अगर कुछ फॉल आता है तो आपको पता रहे कि हाँ नहीं यार, हमने रखा हुआ था, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमको बताया था कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो हम लोग क्लियर है उस बात पे। और स्टॉप लॉस लगाने का ये थोड़ी मतलब है कल मैं बोल रहा हूँ कि बेच दो, मैं तो बोल रहा हूँ स्टॉप लॉस लगाओ, क्या दिक्कत है उसमें, है ना। फिर NBCC अभी अवॉइड करना है, अभी कुछ भी फ्रेश एंट्री बनती नहीं है। CDSL इज समथिंग विच इज़ गुड। 1200 रुपये का स्टॉप लॉस है अब CDSL का, उसके नीचे जाता है तो पेन देगा, अदरवाइज ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रही बात डिफेंस स्टॉक्स, मजगांव वही पिछले हफ्ते वाला स्टॉप लॉस है, तो कोई बहुत ज़्यादा मगजमारी नहीं है। हाँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। न्यूज़ आई थी कि इनको अब नए फ्रेश जेट्स के ऑर्डर नहीं मिल रहे, इनको चाहिए भी नहीं। मार्केट उसको पता नहीं नेगेटिवली क्यों लिया, बट उनको चाहिए ही नहीं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नाउ इट विल बी इन माई बाइंग रेडर, क्योंकि इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता था मार्केट के न्यूज़ के हिसाब से, जो कि हो चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंद कॉपर, बधाई हो सबको हिंद कॉपर में तुम्हें क्या बोलूँ,
बट ठीक है, चलिए, जिन लोगों ने पैसा बनाया आपको बहुत बहुत बधाई हो। जिन लोगों ने पैसा नहीं बनाया, वापस फ्रेश एंट्री की बात करने की सोच रहे, तो अगर 100 क्वांटिटी डालने की सोच रहे थे, आप 100 खरीदना चाहते तो 20 कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लास्ट आपको बाइंग करनी है 470 तक, अगर यहाँ से 100 रुपये और नीचे आता है तो थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि अगले हफ्ते बढ़ने लग जाएगा। हिंद कॉपर इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन निफ्टी। निफ्टी इन द सेंस मार्केट के मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, फिर गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस पे भी डिपेंड करता है ना। नेक्स्ट IEX अवॉइड करिएगा, अभी कुछ भी नहीं करना है उसमें, ना बाइंग ना सेलिंग। NMDC का बहुत लोगों का क्वेश्चन था। NMDC एक बार बस यार, अभी एक बार 87 को क्रॉस करके जाने दो। NMDC मेरे को उम्मीद है कि ये एक रॉक सॉलिड शेयर होगा इस साल, ठीक है। NHPC 74 का स्टॉप लॉस, तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें भी मगजमारी है नहीं। जियो फाइनेंशियल्स बेस्ट इज, पिछले हफ्ते 2-3 हफ्ते पहले मैंने आपको बोला था कि इसका स्टॉप लॉस लग चुका है, अब एंटर मत करना। अब किसी को अगर एंट्री करनी तो 240 के स्टॉप लॉस से कर सकते हो, ठीक है। 240 ठीक है, उसका सपोर्ट है। यही सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग सिखाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर आपको चाहिए तो। रेलवेज 1.5 साल हो गया है, अवॉइड, अभी भी अवॉइड, अभी भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई वो भाग गया था पिछले हफ्ते अच्छा खासा, बस एक बार अब ये वापस, अब 460 के वहाँ पे डबल टॉप बन गया है। डबल टॉप बन जाता है ना तो थोड़ा पेन होता है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस बन जाता है फिर उसके बाद में, है ना। अमर अकबर एंथनी कुछ नहीं करना है, अगर पुराने पड़े तो होल्ड करिएगा, नए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ PFC, REC एंड IREDA। CG पावर इज़ समथिंग विच आई एम फोकसिंग ऑन, जो बजट से मैं आपको बोल रहा था, बजट के पिक्स में CG पावर भी था अपनी लिस्ट में, तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी वो, क्योंकि एक तो फंडामेंटल स्ट्रांग है और प्लस पूरा पूरा मार्केट में रुझान ही उसके ऊपर बना है, ठीक है। वारी एनर्जीज, जिन लोगों ने पिछले हफ्ते बनाए पैसे, बहुत बहुत बधाई हो। जबको मैंने क्लियरली बोला था कि अब 2300 का स्टॉप लॉस लेके एनीवन कैन एंटर, और इस हफ्ते अच्छा खासा मूवमेंट भी आया है, तो बधाई हो जिन लोगों ने वारी की बात सुनी जो कही थी मैंने। तो ये सब देखो, ये सब चीज़ें ऐसी नहीं है, मैं इसको प्लीज़ ऐसे मत देखिए कि मैंने बोला था, देखो वैसे मैंने बोला था और हो गया, इसको इस तरह से मत लीजिए। कई बार साउंड करने में ऐसा लगता है कि मैं आपको बोल रहा हूँ, देखा मैंने बोला था हो गया। इट्स अबाउट इंडिकेशन, अगर वो इंडिकेट हो रहा है तो मैंने आपको बता दिया, आपने पैसे बना लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कई बार स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, है ना। तो इट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट्स नॉट एज इन कि जो मैंने बोला 100% सही होगा। हाँ, बट ये मैं इसलिए क्लैरिटी से बताता हूँ क्योंकि मैंने ना बहुत जगह अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे भी देखे लोगों को, वो खुद को ऐसा बता देते हैं कि हमारे हिसाब से ही मार्केट चलता है, विच इज़ रॉन्ग, वो सही बात है नहीं। तो मेरी तो फैमिली आप लोग हो यार, आप लोगों से तो मैं क्लियरली ये बोल सकता हूँ कि हाँ, अब मैंने बोला था वैसा हो गया, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट, पैसे बन गए, बहुत अच्छी बात है। बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो हर बार हो, कई के बाद स्टॉप लॉस हिट होते हैं, हुए ना, जियो फाइनेंशियल्स में हुए स्टॉप लॉस, जबकि ट्रेड अपन ने लिया नहीं था, बट फिर भी स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मार्केट किसी के हिसाब से थोड़ी चलेगा। अभी मेरे को जब लग रहा है कि मार्केट थोड़ा वीक हो सकता है, तो वो मेरा इंडिकेशन है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो आपको इंडिकेशन दे रहा हूँ ना, राइट। BSC की बात कर ले फाइनली। हाँ, BSC अपने रेजिस्टेंस पे है वापस, अगर जब तक ये 3000 के ऊपर नहीं भागेगा, इसको 3000 के ऊपर भागना पड़ेगा भाई, तो ही चीज़ ठीक होगी, अदरवाइज़ दिक्कत आएगी, राइट। सो इस हफ्ते थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा, थोड़ा और मार्केट को हमको और विजिलेंट बेसिस पे देखना पड़ेगा, और ध्यान रखिएगा अपने पोर्टफोलियो का, स्टॉप लॉसेस बराबर रखिएगा। तो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, अगले साप्ताहिक मार्केट अपडेट में। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।